वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आइए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं सुशील सर क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वह पिछले क्लास से रिलेटेड है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अभी का जो पीरियड चल रहा है वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। ऐसा लॉकडाउन जिसने हम सभी को घरों में बंद कर रखा है। और ऐसे में हमारे बीच एक सबसे बड़ी समस्या आई है फिजिकल क्लास की। और जिस फिजिकल क्लास को दूर करने के लिए, जिस फिजिकल क्लास की समस्या को दूर करने के लिए, जो अभी टोटली रिप्लेस तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ उसके लिए जो किया जा सकता है वो डिजिटल क्लास को किया जा रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर वो पूरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है। और इसी वजह से जो कल की क्लास में जितने भी पीडीएफ्स दिए गए थे, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे, उसको जो आपने बनाया उसमें कुछ समस्याएं आई। ये समस्याएं आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। समस्याएं आती है तभी तो समाधान होती है। लेकिन ये समस्याएं ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी ऐसा मुझे कहीं से नहीं लगा, क्योंकि ये समस्याएं आमतौर पे आपसे ही ये दूर हो जाने वाली समस्याएं थी। तो आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो पीछे वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। टोटली हम इसमें उन डाउट्स की बात करेंगे जहाँ आप बनाते समय स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं और समझ नहीं आता क्या करें, कौन से रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, क्या करें, कैसे करें। अक्सर होता क्या है, जो जब हम बनाने बैठते हैं तो पुरानी बातें ज़्यादा रिकॉल होने लगती है और जो सामने रखी समस्या है वो पीछे छूट जाता है। अब इसको दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप समस्याओं को जड़ से समझें। जो आखिर ये समस्या आई तो क्यों आई, इसका समाधान क्या है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सेंटेंसेस के 6 काइंड के बारे में बताया था, जो मेनली ट्रांसलेशन की बिहाफ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को प्रेफर करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को पहले लिखते हैं और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना लेने के बाद आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर जाते हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बना लेने के बाद आप पहुंचते हैं WH क्वेश्चंस पर, और WH क्वेश्चंस के बाद आप WH क्वेश्चन नेगेटिव की ओर जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये 6 भाग जो है वो स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखे अभी तक तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाएं हमारे सुशील सर क्लासेस के कंटेंट में और वहाँ से आप उस क्लास को देखें। आई थॉट ये टेंस पार्ट 4 में मैंने बताया था और पूरा का पूरा कंटेंट है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, जो मैंने पीडीएफ्स भेजे थे उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केवल लेक्चर्स आप लेंगे, केवल आप क्लासेस लेते रहेंगे तो उससे परफेक्शन नहीं आ जाएगी। केवल आप लेक्चर्स को सुनेंगे और सोचेंगे जो चलो इसी से आ जाएगी परफेक्शन, चलो सुशील सर ने बता दिया तो निश्चित तौर पे हमें हो जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे आप घुमाएंगे और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखें। उसके बाद जब समझ में आ जाए तो उसको प्रैक्टिस सेट पर जो हम पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करते हैं उन पीडीएफ्स को देखिए। पीडीएफ्स को देखेंगे और उसे बनाएंगे तो फिर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ समझ में तब आ जाती है जब हम उसको लागू करना शुरू कर देते हैं। और जब आप शुरू कर देंगे यूज़ करना, तब फिर आपको समझ में आने लगेगी। स्ट्रक्चर्स आपके ब्लड में मिल जाएंगे, आप अच्छी तरह से उसे यूटिलाइज कर पाएंगे और ज़रूरत भी इसी चीज़ का है प्यारे बच्चों। तो जो मेनली मुख्य डाउट्स हमारे बीच निकल के आई उसका आज मैं क्लैरिफिकेशन करूँगा। तो सबसे पहले हम किस हेडिंग के तले काम कर रहे हैं, तो वो हमारा है टेंस।
आप सभी जानते हैं कि हम लोग टेंस के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। टेंस हमारा मुख्य टॉपिक है और टेंस में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने जाना और समझा। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से जाने और समझें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहला जो हम लोगों ने बनाने का स्ट्रक्चर शुरू किया पॉजिटिव सेंटेंस में, वो मुख्य बातें ये थी जो आप स्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये था जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को रखते थे। ठीक, ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रहा। अब इसमें समस्याएं कहाँ आती? तो इसमें समस्याएं आती है जब आप उस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं जिसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं है, तब आप जैसे चाहें उसे बना लें। जैसे मैं कहता हूं जो तुम सोते हो, सोते हो, तुम सोते हो, इसका ट्रांसलेशन आपने क्या बनाया? यू स्लीप। ठीक है, आपने बनाया सर यू स्लीप, कुछ नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है और आसानी से आपने बना दिया। लेकिन जब वहीं हम कहेंगे जो राम सोता है, फिर आप क्या बनाएंगे? राम स्लिप। जब आप बनाते हैं राम स्लिप तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना होता है। और मैंने नोट में, आप याद करेंगे प्रीवियस क्लासेस को, तो मैंने नोट में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में ही आपको एक जानकारी दिया था। क्या दिया था? जो मैंने कहा था जो अगर आप देखते हैं जो सब्जेक्ट, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या था। तो थर्ड पर्सन, सबसे पहले समझिए जो पर्सन का ये तीसरा पार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और मैंने इसके बीच बताया था जो फर्स्ट पर्सन आप उसे कहेंगे जो बोल रहा है, जो बोलता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, और यदि हम लोग साथ में बोलेंगे तो इसी का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे वी, जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। सेकेंड पर्सन में जब हम लोग आते हैं, और सेकेंड पर्सन के लिए मैंने बताया था आपको जो सुनने वाला को, लिसनर को आप क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन, जिसमें आता है यू। और यदि हम सब मिलकर सुनते हैं, मतलब कि स्पीकर के लिए यदि हम लोग सुनने वाला हैं तो वहाँ पे आप लोगों के सेंस में यू ही प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। जब हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो फिर यही थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में उन सभी को रखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड के बाद आता है। मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मीन्स आई क्या है? मैं हूँ कौन? तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। आप यदि सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हुए, मीन्स आप है सेकेंड पर्सन। और बात हम कर रहे हैं राम की, तो राम सोता है, तो राम इज नॉट हेयर, हेयर ओनली यू एंड मी। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? केवल मैं और आप हैं यहाँ पे। तो इस वजह से थर्ड पर्सन में उन सभी को रखेंगे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही, सी, इट, या नेम्स, नेम में कोई भी नाम हो उसमें आप ध्यान रखेंगे जो सिंगुलर नाम होना चाहिए। नेम में सिंगुलर नेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएंगे। ठीक है, और प्लूरल में आप इसी में रखते हैं दे, या कोई नेम में अगर एस लग गया तो उसको रखेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, जो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आने वाला शब्द है, और इसी वजह से राम के बाद हम क्रिया को, ये चूँकि राम नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? एस को जोड़ देंगे, स्लिप्स, और हम कहेंगे राम स्लिप्स। ठीक है, आप समझ गए?
इस छोटी सी भूल को अब आप दोहराएंगे नहीं और आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं और बात करते हैं। इसका पहला पार्ट था पॉजिटिव के लिए, अब दूसरा पार्ट बात करते हैं नेगेटिव के लिए। प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहेंगे आप जिसमें नहीं लगा रहे। ऐसा सभी वाक्य जो नहीं से लेस हो, जो नहीं लगा हो जिसमें, उसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप उन सभी सेंटेंसेस को रखेंगे जो नकारात्मक भाव को प्रकट करता हो। जैसे यहाँ ऊपर वाले उदाहरण को हम देखिए। अभी हम कहते हैं जो तुम सोते हो, अब हम नेगेटिव में कह सकते हैं तुम नहीं सोते हो। ठीक है, आप कह सकते हैं तुम नहीं सोते हो, राम नहीं सोता है, राम नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस आप नेगेटिव में देखने को मिलेगा आपको। और मैंने बताया था रूल्स में, जब हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर पे आए थे तो मैंने बताया आप सभी को, जो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को जब भी आप बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नोट नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट नोट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इसमें करना क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। मैंने आपको ये भी बताया था, जो जब आप डू नॉट या फिर डज नॉट को लगाएं तो याद रखें जो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट V1 फॉर्मेट में रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, आप चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा सेंटेंसेस को वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम नहीं सोते हो तो आप कहेंगे यू डू नॉट स्लीप। ठीक, आप देख रहे हैं जो डू नॉट लगने से स्लीप में कोई चेंजिंग नहीं आया। फिर यू सॉरी, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ चूंकि सब्जेक्ट है राम तो लिखेंगे राम डज नॉट स्लीप। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट लगा और उसके बाद क्या लगा, स्लीप। स्लीप ओरिजिनल फॉर्मेट यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी बनाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ गलतियाँ होती कहाँ हैं, भूल, सामान्य भूल, कॉमन एरर होते कहाँ हैं, तो आप कॉमन एरर को देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो भूल होती है वो बच्चे कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं जब डू नॉट या डज नॉट का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्ब को पीछे वाले थाउट्स थिंकिंग के वजह से ही वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि राम डज नॉट स्लीप्स कर देंगे। अगर यहाँ पे स्लीप की जगह स्लीप्स लगा दिया तो फिर ये गलती हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद तो चेंजिंग होता नहीं है, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है। तो इस तरह से आप वहाँ ये छोटी छोटी भूलों को नहीं करेंगे। याद रखेंगे जो डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट जब लगेगा सेंटेंसेस में तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया ये दो सामान्य गलतियों की भूलों को। ठीक है, जो हम अब नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आइए हम तीसरे काइंड की ओर चलते हैं और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने बताया था जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वह क्या है, तो तीसरा पार्ट रिलेटेड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और मैंने इसका डेफिनेशन भी बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहेंगे जिनसे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। मीन्स ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय विच एनी टाइप ऑफ पर्सन्स आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस और टेकन क्वेश्चंस। मतलब यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है या आप किसी की प्रश्न को लेते हो तो जितने भी प्रश्नात्मक वाक्य आएंगे
क्वेश्चनेबल वाक्य आएंगे वो सभी के सभी इंट्रोगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पहचानने के लिए मैंने इसको बताया था, जो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसके शुरू में ही क्या लगा हो। ठीक है, क्या लगा हो, आपको पहचानने के लिए क्या बताया था, जो पहला तरीका जो आप ये देखेंगे जो शुरू में क्या लगा है, क्या लगा है। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे जो एक चिन्ह का उपयोग किया गया है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ। देखिए दोहराना है, साथ में मिल के दोहराना है, तभी जाकर के हमारी हेजिटेशन दूर होगी। क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते नहीं हैं तो फिर निश्चित तौर पे आप उम्दा किस्म के स्टूडेंट नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, तो फिर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, हमारे साथ रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा, क्या लगा रहेगा, और सेकंड आप पहचान है, आइडेंटिटी के लिए आप इसको देखेंगे, और दूसरा में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। तो इससे आप यह अनुमान लगा लेंगे जो हो ना हो ये कौन सा वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव किस्म के वाक्य है। अब देखिए, अब इसको बनाने का तरीका क्या है। तो जैसे हम लोग पीछे वाले सेंटेंसेस में क्या उदाहरण लिए थे, तुम नहीं सोते हो, तुम, या शुरू में क्या कहते हैं, तुम सोते हो, राम सोता है। तो अब हम कह सकते हैं, क्या तुम सोते हो, ठीक, क्या राम सोता है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात जो है वह है कि आप हमेशा याद रखें अपने स्ट्रक्चर को, अपने ढांचा को, जो आखिर हम किस तरह के सांचा में इसे ढालेंगे, इस ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, क्या जो इंट्रोगेटिव हो तो डू या फिर डज को आप पहले रखेंगे, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब आएगा, और फिर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है, और अगर आपने नहीं देखा तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप जाइए और YouTube पे सर्च कीजिए सुशील सर क्लासेस, और उसके कंटेंट में टेंस का पार्ट 4 है, और उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें करेंगे जो सब्जेक्ट के आधार पर, ध्यान दीजिए, जो डू या डज का प्रयोग आप सब्जेक्ट के आधार पर ही डिसाइड करेंगे जो क्या होगा, डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक है, तो तुम है, तो तुम के साथ हम क्या लगाए थे, डू लगाए थे, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या रखेंगे, डू, तो डू यू स्लीप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बनाएंगे आप। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या करेंगे, डज राम स्लीप, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। प्यारे बच्चों, अब गलतियां होती कहाँ हैं, गलतियां होने के चांसेस कहाँ रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती होने के चांसेस रहते हैं कि हम बिना सब्जेक्ट को पहचाने डू या डज का यदि प्रयोग करते हैं तो फिर वो गलती होगी, क्योंकि अक्सर वाक्यों को देखने पर ऐसा लगेगा जो सब्जेक्ट ये है, ये होना चाहिए, मन ऐसा कहेगा, दिल ऐसा कहेगा। देखो भाई, दिल की बातों में मत जाना। ऐसा लगता होगा जो दिल जो कहता है वो सही ही होता है, ना ना जी ना, ऐसा नहीं है। कभी कभी दिल भी झूठ बोल देता है। हाँ, दिल पे मत लेना, मैं कहने वाली बात ये कहना चाहता हूँ आपको, जो कभी कभी जब बनाने बैठे तो एकदम दिलो दिमाग से एकदम, जो एक बार नहीं कई बार अपने आप को जस्टिफाई करें, जो क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, क्या ये गलत है, तब जा कर के आप एकदम वेल किस्म का स्टूडेंट बन पाएंगे, और आपको लगेगा जो नहीं अब तो सही है, अब तो अच्छा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो सामान्य गलतियां वही होती है कि आप सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाता है। देखिए, आप अगर पहचान भूल जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। हाँ, पहचानना भूलना नहीं है, पहचानना भूलना नहीं है, ठीक है, पहचान हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले, इसका जो काइंड है क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। देखिए, मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था, जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इंट्रोगेटिव में ही नोट लगा करके बना है, मतलब दोनों का मिश्रित रूप है। तो मिक्सचर ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है,
ये दोनों का मिक्सचर है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या तुम नहीं सोते हो, क्या राम नहीं सोता है। ठीक, अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए सारा का सारा वही परफॉर्मा है, सब्जेक्ट के आधार पर आप डू या डज को चुनाव करेंगे। डू यू नॉट स्लीप, ठीक है, डज राम नॉट स्लीप। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चुनेंगे, और सब्जेक्ट का चुनाव जब हो गया तब डू या डज उसके आधार पर आप सब्जेक्ट के शुरू में ही सेटअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब डू या डज का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आप रखेंगे नॉट, और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में होंगे। तो इस प्रकार से आप इन सभी सेंटेंसेस को बनाने में एकदम परफेक्ट होंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे तब आप में क्वालिटी का विकास होगा, और निश्चित तौर पे आप अन्य स्टूडेंट से ज़्यादा फ्लुएंट बन पाएंगे, आप में क्वालिटी बूस्ट हो जाएगी, आप समझ इतनी बेहतर हो जाएगी कि लगेगा जैसे कि कहाँ से आ गया इतनी समझ, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने बस 3 काइंड को लिया, पॉजिटिव को लिया, नेगेटिव को लिया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 4 काइंड देखने में तो लग रहे हैं लेकिन असल में ये 2 ही है, ठीक है। तो आपके लिए 4 हैं, हम सब के लिए 4 हैं, तो करिए विचार और पूरे के पूरे लेक्चर्स को आप अच्छे से रिकॉल करेंगे। अगर आपने मेरा भेजा हुआ पीडीएफ्स को सॉल्व नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं निश्चित रूप से उसे सॉल्व कीजिए और मुझे फिर पोस्ट कीजिए, या मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछिए, जो डाउट्स हो आपको मैं वो सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ गया, ऐसा न्यूज़ आया है जो 25 मई तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। तो आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए मैं सोचता हूँ ये बहुत है, आप लोग एंजॉय कीजिए लेकिन सेफ रहिए और मास्क ज़रूर पहनिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, खुश रहेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो